आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given so that the total mechanical energy of a freely falling body remains constant throughout its fall। तो हमें शो करना था कि कोई भी बॉडी अगर फ्री फॉल कर रही है, ठीक, तो हमें ये बताना था उसका शो करना है टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होती है हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो किसी भी दो पॉइंट पे आप मैकेनिकल एनर्जी निकालोगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो हमेशा आपको क्या मिलेगी, वो कांस्टेंट रहती है। क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि फ्री फॉलिंग में कोई भी आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता है, तो हमारी जो एनर्जी रहती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, हमेशा कंजर्व रहती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी टी लिखूं, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास, देखना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है किसी भी पॉइंट पे। मान लेते हैं इस तरह से कोई बॉल था जो अभी ग्राउंड से कुछ हाइट पे था, बॉल का मास m है। इनिशियली बॉल को इस तरह से मैं यहाँ पे ग्राउंड से h हाइट पे पकड़ के रखा था। अगर मैं हाइट की बात करूँ तो लेट से अगर मैं हाइट ड्रॉ कर लूँ, दिस विल बी h हाइट। ये बॉल हमारा h हाइट पे ग्राउंड से रखी गई थी। क्लियर? अब यहाँ पे देखना क्या होगा, जैसे इस बॉल को मैं रिलीज करूंगा, अभी देखो बॉल रेस्ट में है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो इस मोमेंट को मैंने पॉइंट ए नाम दे दिया। जैसे ही रिलीज करूंगा, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगेगा और बॉल नीचे की तरफ मोशन करते हुए आएगी। लेट्स से इसी मोमेंट पे बॉल यहाँ पे पहुंची है, ठीक, इस पॉइंट को मैंने बी नाम दे दिया। फिर ऐसे बॉल मोशन करते हुए नीचे आ जाएगी, ग्राउंड पे एक बार कोलाइड कर जाएगी। तो हमें ये बताना था टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे आपको शो करना था क्या रहती है, कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो पॉइंट ए पे भी जो टोटल एनर्जी होगा उतना ही टोटल एनर्जी पॉइंट बी पर भी होगा। और एक ऐसा समय आएगा कि बॉल जब ग्राउंड पे पहुंचने वाली होगी, लेट से पॉइंट सी था, तो वहां भी जो टोटल एनर्जी होगा वो सेम रहना चाहिए था, ये आपको शो करना था। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए जो होगा वो ऐसा मैं शो भी कर दूंगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी के इक्वल होगा। और जितना पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी होगा वही टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी होगा। मतलब ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आप ले सकते थे। हर पॉइंट पे कोई भी बॉडी अगर फ्री फॉल करेगी तो उसका टोटल एनर्जी सेम रहेगा। फ्री फॉल का मतलब जो इस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब ये जाएगी तो उसका एक्सेलरेशन जी के इक्वल होगा। अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जी के इक्वल हो जाता है जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करती है, तो उसको क्या कहते हैं, फ्री फॉलिंग बॉडी कहते हैं। क्लियर? तो फ्री फॉल कर रहा होगा। अब क्या आपने इस बॉडी को मोशन कराने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया था? नहीं। जैसे ही आप छोड़ोगे यहाँ से रेस्ट से, बॉडी अपने आप इसके पास एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, और बॉडी फ्री फॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएगी। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, तो इसका एक रीजन ये भी होता है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। शो करते हैं टोटल एनर्जी पॉइंट ए पे अगर मैं लिखूं, तो टोटल एनर्जी देखो पॉइंट ए पे अगर लिखा जाएगा तो ग्राउंड को रेफरेंस मान लो, ग्राउंड को मैं रेफरेंस मान के टोटल एनर्जी यहीं से डिफाइन कर दूंगा। पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी के लिखोगे तो हाफ, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। और इनिशियली देखो बॉल पॉइंट ए पे रेस्ट में थी, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी देखोगे ग्राउंड से, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस पॉइंट से लिखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, g, ग्राउंड से ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे था जब पॉइंट ए पे था, h हाइट पे। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास h। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना आ गया, टोटल एनर्जी अगर पॉइंट ए की मैं बात करूँ तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, देखो एम जी एच, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगा। अब पॉइंट बी पे मैं टोटल एनर्जी लिखूंगा, तो उसके लिए पॉइंट बी पे अगर ऑब्जेक्ट आया होगा, लेट से मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल हाइट से h डिस्टेंस नीचे चला है, स्मॉल h डिस्टेंस मान लेता हूँ, स्मॉल h डिस्टेंस नीचे आ गया होगा, ठीक। तो रेफरेंस हाइट से, क्योंकि जब आप ग्राउंड से उसकी हाइट देखोगे तो ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस वो नीचे आ चुका होगा, सॉरी ग्राउंड से कितनी हाइट पे अब ऊपर होगा, टोटल हाइट कितनी थी h, और ऊपर से देखो स्मॉल h हाइट आया था, तो ग्राउंड से वो h माइनस h हाइट अभी भी ऊपर होगा। चलिए यहाँ पे मैं उसकी एनर्जी लिखूंगा। तो पॉइंट बी की अगर मैं बात करूं, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, पॉइंट बी की। तो पॉइंट बी पे अगर देखो क्या हुआ होगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, अगर मैं ऐसे लिखूं, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। सिर्फ अब पॉइंट बी की आपको बात करना है। तो क्या आप देखिए, जब बॉल हमारा पॉइंट बी पे आएगी तो अभी वो रेस्ट में होगी नहीं, उसके पास कुछ ना कुछ नीचे की तरफ वेलोसिटी आ जाएगा, क्योंकि बॉल यहाँ पे देखो मोशन में होगी, उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। लेट से उस वेलोसिटी को मैंने वी बी मान लिया पॉइंट बी पे। तो पहले वो वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना होगा। तो वेलोसिटी देखो इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं कैलकुलेट कर सकता था। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, देखना, यू स्क्वायर प्लस 2a, ऐसे फॉर्मूला होता है। इनिशियली जब बॉल ए पे थी देखो उसका वेलोसिटी कितना था, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा बॉल का, जी, देखो नीचे की तरफ बॉल जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन कितना था, जी, इंटू कितना हाइट नीचे आया है, देखो अभी कितना हाइट नीचे आया है, h हाइट नीचे आया है। तो जब बॉल हमारा पॉइंट बी पे पहुंचेगी, टॉप पॉइंट से h हाइट नीचे आई थी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2gh, क्योंकि ये v स्क्वायर की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया था। तो पॉइंट बी पे वेलोसिटी मैंने v भी मान रखा, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2gh।
चलिए अब काइनेटिक एनर्जी मैं देखता हूँ, पॉइंट बी पे मैं लिखूंगा। तो देखो ऑब्जेक्ट का मास कितना था, हाफ m, उसकी वेलोसिटी कितनी है √2gh, तो इसका स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा हमारे पास, देखना 2gh। क्लियर, प्लस ये तो आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी पे लिखोगे तो mg। अब रेफरेंस पॉइंट से हमेशा उसकी हाइट लेनी होगी ग्राउंड से, तो ग्राउंड से ऑब्जेक्ट ये पॉइंट बी पे था, कितनी हाइट पे था, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। क्लियर, सॉल्व कर लेना। यहाँ पे देखो क्या यही mgh के इक्वल होगा, यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया हमारे पास, देखना 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, mgh स्मॉल mgh, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, देखना मैं अंदर mg से मल्टीप्लाई कर दूंगा mgh, और आ जाएगा हमारे पास देखना माइनस mgh। देखो माइनस mgh कैंसिल हो जाएगा, और टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, देखना ये आ जाएगा mgh के इक्वल। तो देखो पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी कितना था, mg कैपिटल H, पॉइंट बी पर भी टोटल एनर्जी कितना है, mg कैपिटल H। आप देख सकते हो यहाँ से प्रूव भी हो गया कि टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी, वो कितना होगा mg इंटू एच। कैपिटल H क्या था, ऑब्जेक्ट इनिशियली ग्राउंड से कितनी हाइट पे रखा गया था वो हाइट हम लेते हैं, तो टोटल एनर्जी देखो हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहती है, इससे आप प्रूव कर सकते थे। एक पॉइंट मैंने और लिया था सी पॉइंट, क्या मैं सी पॉइंट पे प्रूव कर सकता हूँ, देखो अब मान लो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बी पॉइंट को भी मैं हटा दे रहा हूँ, ए से मैंने छोड़ा, बी पे भी पहुंचा होगा, फिर सी पे पहुंच गया, तो सी पे उसकी वेलोसिटी वीसी कैलकुलेट कर लो, जैसे ग्राउंड पे कोलाइड करने वाला होगा उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वीसी। डायरेक्ट फॉर्मूला में देख सकता हूँ क्या, वीसी इक्वल्स टू आ जाएगा √2g इंटू कैपिटल H, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप कोई भी बॉडी को ग्राउंड से h हाइट पे छोड़ते हैं, तो अगर वो डिस्टेंस h नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, √2gh। जब बॉल हमारा पॉइंट सी पे पहुंचेगी कितना डिस्टेंस नीचे आ जाएगी, कैपिटल H डिस्टेंस टोटल नीचे आ जाएगी, तो पॉइंट सी पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, √2g इंटू कैपिटल H, इतनी वेलोसिटी आ गई। चलिए पॉइंट सी पे मैं उसकी टोटल एनर्जी अगर मैं लिखूंगा, तो देखो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अभी सी पॉइंट की बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। अब यहाँ पे देखना काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी हाफ एम वी सी स्क्वायर, पॉइंट सी की वेलोसिटी लोगे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जब ऑब्जेक्ट देखो पॉइंट सी पे पहुंच जाएगा, रेफरेंस पॉइंट से हमें हाइट लेनी होती थी पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय, वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि देखो इसी रेफरेंस लाइन पर ही ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है ग्राउंड पे, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट सी पे जीरो हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, देखो हाफ एम वी सी। जब ऑब्जेक्ट हमारा सी पॉइंट पे पहुंचा था उसकी वेलोसिटी कितनी है, √2g, कैपिटल H यहाँ पे लोगे, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट इनिशियली पॉइंट 8 से h डिस्टेंस नीचे आया है। क्लियर, तो आ जाएगा हमारे पास देखो √2gh का स्क्वायर करो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पॉइंट सी पर भी टोटल एनर्जी, पॉइंट सी पर भी जो टोटल एनर्जी आ गई उसकी वैल्यू कितनी आ गई, mgh। तो मैंने 3 पॉइंट लिए और मैंने देखा जब बॉडी फ्री फॉल कर रही थी, फ्री फॉल का मतलब उसका जो एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में g के इक्वल होगा, तो मैंने क्या देखा, हर एक पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी था वो क्या था, कांस्टेंट था, mgh के इक्वल ही था, बट काइनेटिक एनर्जी अलग थी, पोटेंशियल एनर्जी अलग था। अगर आप टॉप पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पे क्या थी, जीरो थी। देखो पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो थी, बट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी थी, mgh थी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम थी। क्लियर, अब जैसे जैसे नीचे जाएगा, देखो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे जाएगा उसकी ग्राउंड से हाइट कम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी देखो डिक्रीज करेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। जब पॉइंट सी पे पहुंच गए तो आपने क्या देखा, पॉइंट सी पे तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या हो गई थी, जीरो हो गई थी, क्यों, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से उसकी हाइट जीरो हो गई थी, और वहां पे देखो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम थी। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी जब कोई भी ऑब्जेक्ट आप h हाइट से नीचे गिराते हो तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होती है, इंक्रीज करती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है, डिक्रीज करता है। और देखो टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तभी तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, तभी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते थे। मैंने 3 स्टैंडर्ड पॉइंट से समझाए, आप कहीं भी पॉइंट ले गया h हाइट पे आप देख सकते थे, मैंने देखा। तो यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आया, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए जो कि टॉप मोस्ट पॉइंट था ग्राउंड से, फिर मैंने एक बीच का पॉइंट लिया था बी पॉइंट जिसको नाम दिया था, फिर मैंने बॉटम का एक पॉइंट लिया था ग्राउंड पे सी पॉइंट। तो तीनों पॉइंट पे देखो टोटल एनर्जी क्या थी, सेम थी। इट मींस कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल करेगा तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, mgh के इक्वल। यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।